तो अब हम देखते हैं जेसन फाइल के बारे में। जेसन फाइल को समझना जरूरी है। तो जेसन फाइल क्या होता है और उस फाइल के अंदर डेटा किस फॉर्म में स्टोर रहता है। ओके, जेसन फाइल के अंदर हमने जैसे डिक्शनरी पढ़ा, उस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो फिर से मैं आपको ले चलता हूँ फाइल में और वहीं पर एक फाइल बनाकर बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक फाइल बनाना चाहता हूँ और इस फाइल का नाम ऐसे रख देता हूँ, फाइल 1। ठीक है, फाइल 1 में इस फाइल का नाम रखता हूँ डॉट जेसन। देखो, अगर मैं एक्सटेंशन पे डॉट py लगाता हूँ तो वो पाइथन का फाइल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ HTML लिखता हूँ तो HTML का फाइल बन जाएगा, जावा लिखता हूँ तो जावा का फाइल बन जाएगा, PHP लिखूंगा तो ये PHP का फाइल बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर जेसन लिखूंगा, है ना, तो ये फाइल बन जाएगा जेसन का। तो चलो, मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाया जेसन का, और देखो जेसन का जैसे ही फाइल बनाया आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे येलो कलर का एक ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स फाइल के नेम पे भी, है ना। ये सिंबल है जेसन फाइल का। ओके, तो अब ये जेसन फाइल है तो इसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर रहता है, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। पहले आप लिस्ट की तरह आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग। ओके, अब उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ डिक्शनरी बनाना स्टार्ट करो। डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसे होगा, उसका कोई एक की होगा, है ना। देन कॉलर के साथ आप फिर यहाँ पर कोई उसका वैल्यू दे सकते हैं। 23 मैंने की के फॉर्म पे, की के लिए तो मैंने 23 लिखा, जो कि अलाउड नहीं है। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू की में नहीं दे सकते, इसलिए एरर दे रहा है। जेसन के अंदर एक रूल है, आप डिक्शनरी अगर यहाँ बना रहे हैं तो की जो है वो हमेशा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। जेसन फाइल के अंदर अगर आप की मेंशन करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ की, और वैल्यू जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रिंग अगर आप दोगे तो भी चलेगा। अब दूसरा यहाँ पर मैं की दे रहा हूँ, की 2, और इसका जो वैल्यू है वो इंटीजर में देता हूँ 12। ठीक है, नाउ की 3 और उसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ। देखते हैं कॉम्प्लेक्स चलता है क्या। 3 + 4 एंड इमेजिनरी पार्ट j। ओके, अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दे रहा है तो इसे डबल कोट्स के अंदर ही हम ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ले लेते हैं। हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसे, मतलब मुझे अगर इसका जरूरी पड़ेगा तो मैं स्ट्रिंग के फॉर्मेट में से इसको लेकर कॉम्प्लेक्स में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। चलो, देन मैं यहाँ पर देता हूँ की 4, कोई फ्लोट वैल्यू यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 5.67। अब इस तरीके से मैं एक और यहाँ डिक्शनरी बना सकता हूँ, लेकिन एक बात है कि हमेशा स्ट्रिंग ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दिया की 1 ASDF। नाउ यहाँ पर मैं एक की देता हूँ की 2 एंड 34। यहाँ पर मैं लिखता हूँ की 3 और यहाँ पर वैसे ही कोई एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता हूँ 6 + 5j। देन यहाँ मैं लिखता हूँ कि 4, फ्लोट वैल्यू अगेन मैं दे देता हूँ 57.90। ऐसा जरूरी नहीं है की 1, की 2, की 3 इसी फॉर्मेट को फॉलो करना, मैं कुछ भी दे सकता हूँ रैंडमली। पर यहाँ देखो, ये दूसरा डिक्शनरी में यहाँ दे रहा हूँ, इसलिए पहला डिक्शनरी के बाद कॉमा आना जरूरी है। तीसरा एक और डिक्शनरी देता हूँ, यहाँ पर रैंडमली मैं दूंगा, मैंने लिखा E5, उसके रिगार्डिंग में कोई इंटीजर वैल्यू देता हूँ 23, कॉमा लास्ट एक और मैं की लिख देता हूँ यहाँ पर की 7, और इसमें मैं वैल्यू असाइन करा देता हूँ कोई स्ट्रिंग वैल्यू str। तो क्या होगा, लास्ट जो सेकंड लास्ट जो डिक्शनरी है हमारे पास, उसके लास्ट में कॉमा देना होगा। तो ये इस तरीके से जेसन फाइल के अंदर डेटा स्टोर होता है ना। लेकिन अब ध्यान से देखना, मैं बार बार बोले जा रहा था डिक्शनरी, मैं बार बार बोले जा रहा था डिक्शनरी,
यहाँ पर इन्हें डिक्शनरी नहीं कहा जाता है, ठीक है। इन्हें यहाँ पर ये जो डिक्शनरी टाइप बना रखे हैं ना, इसे डिक्शनरी नहीं कहा जाता है, इसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और यहाँ ये भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, पूरा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पूरा जो भी लिखा हुआ है उस पूरे को मिलाकर के हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक तीसरा ऑब्जेक्ट हुआ यार, ओके। तो इस जेसन फाइल के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जेसन फाइल में ये JSON अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है। जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, है ना। ये है जेसन का फुल फॉर्म। तो मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये जावा स्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट है और इस फाइल में जावा स्क्रिप्ट के 3 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं।